माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद ख़ान साहब। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की तजवीज़, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2 हफ्ते का वक्त ले लिया जाए, मामलात को ठंडा कर लिया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है और मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही बात कर रहा था कि सबसे पहली बात ये है कि सीज़ फायर होना चाहिए ताकि उसके बाद फिर फ्रीकैन तसल्ली से अपने मामलात और अपने मुतालबात के ऊपर बात कर सकें। और सबसे अहम बात ये है कि दोनों तरफ से सीज़ फायर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए इसराइल की जानिब से जो स्पॉइलर कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी देखिए मुसलसल बमबारी हो रही है ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर और इसके नतीजे में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। सो ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है जब दुनिया में पाकिस्तान इतनी संजीदा कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को इस बहरान से बचाने की और निकालने की। और उसके अंदर ये है कि इसराइल और कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो किसी तरह भी चाहते हैं कि जंग बंदी ना हो, जिसके नतीजे में जो है वो सूरत हाल मज़ीद बदतर होती जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह अभी चंद मिनटों में ही आधे घंटे तक शायद सदर ट्रंप ये ऐलान करें कि 15 दिन के लिए उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट है और जो तजवीज़ है उसको मान लिया है और 15 दिन के लिए जो है वो डेडलाइन आगे कर दी जाए। और इस 15 दिन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि मुज़ाकरात, जामिया मुज़ाकरात हों, एक रोड मैप तैयार हो और उसके तहत इस खित्ते के जो इसराइल की वजह से जो इतने बड़े मसाइल खड़े हैं उनके मुस्तकिल हल के लिए काम किया जाए। आबना हरमुज़ जो है वो फौरी तौर पर खोल दी जानी चाहिए और जो ज़मानत ईरान को चाहिए कि जी उसको जितना अरसा भी आबना हरमुज़ खुली रहेगी उतने दिन उतने अरसे के लिए उसके ऊपर अटैक नहीं होंगे, इसको इंश्योर करना होगा सदर ट्रंप को और इसी से सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार, फ़िल्म शरासी मुनीर का किरदार जो है वो पूरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बन के सामने आया है और मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा कि ये वो एक ऐसा पीस का एक स्टेप है और एक ऐसा पीस की कोशिश है जिसको मेरा ख़्याल है पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में याद रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फ़िल्म शरासी मुनीर की इस एफ़र्ट को भी। और ये यकीन से कहा जा सकता है कि आज अगर अमेरिका और ईरान दोनों को फेस सेविंग मिली है तो उसमें पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान की वजह से। और दूसरी बात ये दुनिया जो मुआशी बहरान से दो चार है और मज़ीद बदतरीन मुआशी बहरान की तरफ जा रही है, उससे पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को पाकिस्तान ने बचाया है। सो देखते हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। बहुत कवी यकीन है, उम्मीद है। जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से ख़बरें आ रही हैं सोर्सेज से, उसके मुताबिक मुझे भी अभी यही कन्फर्मेशन हो रही कि अब मज़ीद शायद कुछ आधे घंटे तक जी। सदर ट्रंप की जानिब से कन्फर्मेशन हो जाएगी कि 15 दिन के लिए सीज़ फायर किया जा रहा है और उसके बाद फिर उस सीज़ फायर पे जैसे ही अमल होना शुरू होगा आबना हरमुज़ के खोलने का रास्ता निकलेगा और फिर जो मुज़ाकरात, जो फ़ाइनल मुज़ाकरात होने हैं जिसकी तजवीज़ है वो इस्लामाबाद में होंगे। इस्लामाबाद मुआहदा इस्लामाबाद या इस्लामाबाद एकॉर्ड के तहत दोनों फ़रीक़ैन एक ऐसा मुस्तकिल रोड मैप पे काम करेंगे जिसके तहत इंशाअल्लाह मुस्तकिल जंगबंदी का रास्ता निकले। अच्छा, जिस तरह से आपने भी ख़दशे का इज़हार किया कि इसराइल की जानिब से जारियत जारी है, जिसके जवाब में ईरान भी हमले कर रहा है, तो इस सूरत हाल को तो पहले रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात ये है कि इसराइल जो है वो इस सारी सूरत हाल का स्पॉइलर है। इसराइल जो है वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, बल्कि उसके जो मज़मूम मकासद हैं, जिस तरह उसने लबनान में तबाही मचाई हुई है। आपको पता है कि पिछले जी। 36 दिनों में लबनान में 2,500-3 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए हैं। कई 32 से 36 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया गया है। जनूबी लबनान की जो पुल है और उसको काट दिया गया है। सो उस हवाले से 15 से 20 लाख लोग जो है वो हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं पिछले 36 दिनों के अंदर। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सालसी है उसका बुनियादी किरदार यही है कि ना सिर्फ जंग बंदी पे काम किया जाए बल्कि खित्ते के ये जो मसाइल हैं इनके मुस्तकिल हल के लिए काम किया जाए। अब इत्तलात तो कुछ इसी तरह की आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से भी जो है इसको तजवीज़ को कबूल किया जा रहा है, ईरानी जो काम है वो भी इसको कबूल करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो गारंटी मांग रहा है ईरान, वो गारंटी देने के लिए कौन सामने आएगा? कोई और तीसरा मुल्क सामने आएगा या अमेरिका खुद गारंटी दे पाएगा? देखिए, इसराइल के हवाले से तो अमेरिका को खुद ही गारंटी देनी होगी। इसराइल की गारंटी देने को कोई भी तैयार नहीं होगा, बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुद इसराइल की गारंटी देनी होगी। और ईरान के हवाले से गारंटी जो है वो पाकिस्तान देगा और जो है
وہ اسی انداز سے اس جنگ بندی کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے کوئی مثبت چیزیں سامنے آ جائیں گی اور 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہوگی اور وہ 2 ہفتے کافی ہوں گے جنگ کو ختم کرنے کے لیے؟ جی انشاءاللہ ایک بار سیز فائر مکمل طور پر اچیو ہو جائے تو اس کے بعد پھر راستہ نکل آئے گا، نہ صرف جنگ بندی کی طرف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے یہ جو بہت پرانے مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ، لبنان کا، یہ بھی اب مستقل طور پر حل کی بات ہوگی، اور خطے کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی طاقت کا نیا جو ہے وہ توازن پیدا ہوگا، اور میرا خیال یہ کہ وہ اپنے ڈیفنس کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پاکستان کا بڑا کردار اہم ہوگا۔ کیا اس میں یہ بھی شامل ہوگا ایران کے سینکشنز کو ختم کیا جائے گا 40 سال سے جو اس کے اوپر معاشی جی پابندیاں ہیں؟ بالکل جی بالکل ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں 45 سال سے وہ ختم ہونی لازمی ہیں۔ ایران کا جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں پوری دنیا میں، اربوں ڈالر جو ایرانی دولت کے اس پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنا ضروری ہے۔ پھر ایران کو اس جنگ کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کی تعمیر نو کے لیے اس کا ہرجانے کی بات ہوگی۔ اسی طرح ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بات ہوگی، اور مزید جو امریکہ کی موجودگی ہے خطے میں اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالا جائے گا۔ آخر میں آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملات پاکستان کی وجہ سے سنبھل پائے ہیں اس کے اندر جو ہے کتنا کلیدی کردار ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا؟ بے شک بہت بہت کلیدی کردار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کردار اللہ نے پاکستان کی قسمت میں لکھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے انتھک محنت سے، بڑی ہمت سے، جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھرپور سفارتی کوششیں کر کے، اور اس چیز کو انشور کیا ہے کہ یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی ہو۔ میں جی، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے اچھا بالکل شاید حامد صاحب، تھوڑے سے قطع بہت کلامی کے لیے معذرت، اب یہاں پر جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حامی بھر لی ہے 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کی، اور یہ بڑی جی مثبت خبر ہے کہ ایران 2 ہفتوں کے لیے راضی ہو گیا ہے، امریکی صدر بھی حامی بھر چکے ہیں۔ جی بالکل، میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہی خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ امریکی صدر بھی راضی ہو گئے ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اس پر حملے نہیں کیے جائیں گے تو وہ اس جنگ بندی کا احترام کرنے کو بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ سو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے چند منٹوں میں اس کے بارے میں آفیشیل ٹویٹ یا کوئی نہ کوئی اعلان آ جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی اور ایرانی جو حکومت ہے اس کی جانب سے بھی، کہ ہم 15 دن کے لیے سیز فائر کر رہے ہیں، اور اس سیز فائر کو کوئی بھی اگر توڑے گا تو وہ پھر دنیا کے سامنے ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا، اور وہ ذمہ دار ہوگا اس سیز فائر کو توڑنے کا۔ اگر سچویشن یہ نہ ہوتی جو ابھی بنتی نظر آ رہی ہے